अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत मज़े की और बहुत इजी सी बीफ बर्गर की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्गर सॉस तैयार कर लेते हैं और उसे तैयार करके सेपरेट कर देते हैं। तो इसके लिए आपने एक बॉल में हाफ़ कप माय लेनी है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस लेनी है, क्योंकि भाई मिर्चों के बगैर तो कोई मज़ा ही नहीं है लाइफ का। उसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस ले लेनी है और 3 टेबलस्पून केचप ले लेनी है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून वर्सेस्टायर सॉस ले लेनी है। मेरे पास थी इसलिए मैंने ऐड कर ली, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है स्मॉल अनियन को बिल्कुल अच्छी तरह चॉप करके ऐड कर लेना है, ताकि सॉस का फ्लेवर ज़रा एनहेंस हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके अलहदा कर दिया। तो जी हमारी जो बर्गर सॉस है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं इसे मिक्स करके मैंने इसे सेपरेट करके रख दिया। उसके बाद बारी आती है बीफ बर्गर पैटी बनाने की। तो बर्गर पैटी के लिए हम लोगों ने 500 ग्राम बीफ ले लिया एक बॉल में और उसमें एक एग ऐड कर दिया। एग ऐड करने के बाद मैंने उसमें जो है एक बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर दी, क्योंकि मुझे बर्गर पैटी में बीफ पैटी में बारबेक्यू का टेस्ट देना था, तो मैंने इसमें सॉस ऐड कर ली। उसके बाद जी बारबेक्यू सॉस ऐड करने के बाद इसमें आपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। सारों की क्वांटिटी हाफ़ टेबल स्पून है। हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और जी गार्लिक पाउडर। आप अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हाफ़ टेबल स्पून ही, उससे ज़रा और मज़े का हो जाएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं ऐड कर सकी। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करके जब मटीरियल रेडी हो जाए तो एक रीज़नेबल साइज़ की बीफ की क्वांटिटी लेनी है और उसे एक प्लेट में रख के उसके ऊपर बटर पेपर या लेमिनेशन कुछ भी लगा के उसे कोई किसी हैवी ऑब्जेक्ट से या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रेस करना है ज़ोर से, ताकि वो फ्लैट हो जाए और उसके साथ चिपके भी मत। तो यहाँ पर मेरे बीफ पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, 15 to 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं ठंडे होके और फिर ज़्यादा जल्दी टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पे ऑयल ले लिया है और पैटी को रख दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है 4 to 5 मिनट्स एक साइड पे, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए और अगर कीमे का कोई पानी शानी है तो वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। एक साइड पे 4-5 मिनट्स आपको लगा कि हाँ आप हो गया है, तो आपने इसको उल्टा देना है और इसे अच्छे से थोड़ी सी प्रेस करना है ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद ये दोनों साइड्स हो चुकी थी, तो मैंने इसके ऊपर चीज़ रख दिया। चीज़ को रख के मैंने इसको थोड़ी सी स्टीम दे दी, क्योंकि चीज़ मैंने फ्रीज़र से निकाला था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए, अपनी मेल्टेड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद जी मैंने साथ ही दूसरा बर्गर पैटी भी रख दिया था। दोनों रेडी हो गए हैं, तो मैंने क्या किया, इनको निकाल के साइड पे कर लिया, दोनों बीफ पैटीज़ को निकाल लिया। हाँ जी, तो यहाँ मैंने निकाल के इन्हें साइड पे कर लिया। साथ ही साथ मैंने बर्गर बंस को भी ब्राउन कर लिया हल्का सा, क्योंकि ब्राउन ना हुए हो तो खाने का तो मज़ा ही नहीं आता, ठंडे ठंडे तो वो फिर वो बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने बर्गर पैटिस को भी ब्राउन करके साइड पे कर लिया। अब सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पर बारी आती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले जो हमने सॉस बनाई थी हम वो निकालेंगे और बर्गर पैटी का जो नीचे वाला लोअर पार्ट है उसे रख के उस पर अच्छी की तरह वो सॉस लगा देंगे। तो वो सॉस हमने अच्छी तरह लगा दी है। साथ ही साथ मैंने साइड पे अनियन रिंग्स और टोमेटोज़ की भी कटिंग करके रख ली थी। आपके पास सलाद पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लगाएं। वो मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं था उस टाइम, तो मैं नहीं लगा सकी। तो यहाँ पर मैंने अनियन रिंग्स और टोमेटोज़ रख के उसके ऊपर अपना पहला बर्गर पैटी जो है वो रख दिया। आप चाहें तो सिंगल बर्गर पैटी भी बना सकते हैं, लेकिन डबल पैटी का तो मज़ा ही और होता है ना, तो हमने तो भाई मज़े लेने होते हैं। तो उसके बाद मैं दूसरा बर्गर पैटी रख के इसके ऊपर मैंने अपनी बाकी की जो सॉस बनी हुई थी वो डाल के, ताकि बर्गर ड्राई ना लगे, तो वो भी मैंने ढेर सारी मज़ीद डाल के बर्गर का अपर पार्ट भी उसके ऊपर रख दिया था। तो जी ये मज़े का बीफ बर्गर रेडी हो गया। कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं थी, ज़्यादा सारी स्पाइसेस नहीं थी, सिंपल सी ईजी सी क्विक सी रेसिपी थी, आप कभी भी घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। और जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।